क्या हाल है मेरे तमाम देखने वालों का। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक ठाक और खुश रखे। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। आइंदा भी आपने ये प्यार मुझसे बनाए रखना है और मुझे इसी तरह सपोर्ट करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। मैं इंशाल्लाह अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। तो जो मेरे चैनल पे अब न्यू आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। और आपने मेरी पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वह है माश की दाल बनाने की। ये थोड़ा सा ज़रा मुनफरिद सा तरीका है। आप लोग बनाएंगे तो आपको अच्छी लगेगी। तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ें चाहिए। ये माश की दाल है, अभी मैंने भिगोई नहीं है, ये भिगोनी भी नहीं है। तो ये है 2 कप। ये आम जो कप होते हैं ये मैंने फुल भर के 2 कप लिए हैं। तो आप अगर आपके घर ये वाला कप तो होता ही है, बड़ा मग नहीं, ये कप जो आम चाय वाला कप होता है ये आप 2 कप ले लें अगर आपके पास ये मेजरमेंट वाले कप नहीं है। तो ये इसके लिए ये 2 कप दाल है, 4 कप मैं पानी लूँगी। और ये मेरे पास है 1 टीस्पून नमक है और ये 1 कनौर चिकन क्यूब है। तो इसमें भी नमक होता है, तो आपने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखना है, जिस तरह का आप नमक पसंद करते हैं। ये मेरे पास गोल मिर्चें थोड़ी सी 5, 6, 7, 8 ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये 2 चुटकी हल्दी है और ये इसमें जाएगा 2 चम्मच ऑयल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं दाल को पहले धो लेती हूँ। तो ये मैंने कुकर में 4 कप पानी लिया है क्योंकि ये 2 कप दाल थी। तो ये मैंने भिगोई नहीं है, ये आपने याद रखना है। ये जस्ट मैंने धोई है अभी। तो इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, ये 1 चिकन क्यूब, और ये 2 चम्मच आपने ऑयल के डालने। आपने ये कुकर को जब इसकी ये सीटी चलना शुरू होगी इसका वेट, तो उसके बाद आपने पूरे सिर्फ फिक्स 5 मिनट रखनी है ये दाल। और 5 मिनट के बाद कुकर को बंद नहीं रहने देना, आपने इसकी स्टीम फ़ौरन रिलीज करनी है और इसे खोल देना है ताकि दाल और मज़ीद ना पके। जितनी 5 मिनट में पकेगी वही उसी दाल की हमें इसी तरह की चाहिए ये दाल। जितने से 5 मिनट हो गए हैं, मैंने इसकी स्टीम निकाल दी है। अब ये देखें बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। और जो अगर आपका थोड़ा बहुत पानी इस तरह का जैसे नीचे है तो आप इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपने खुश्क दाना दाना नहीं करना, लेकिन हल्का सा पानी आप इसका खुश्क कर दें। मैं इसे 2-4 मिनट के लिए और इसका पानी खुश्क कर लेती हूँ जी। तो ये देखें ये अब इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। ज़रा सा जैसे रस सा होता है ऐसे है, और दाल बिल्कुल परफेक्ट गली हुई है और ऐसे खड़ी खड़ी हुई है। तो मैं इसे अब डिश आउट करती हूँ। मैंने ये थोड़ा सा ऑयल लिया है, मैंने देसी घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। तो ये प्याज इसमें ब्राउन करते हैं तड़के के लिए। तो जी ये प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए तो अब आप इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें। ज़ीरा आपने एंड पे डालना है प्याज ब्राउन होने के बाद, ताकि ये जल ना जाए। अब बेशक आप चूल्हा बंद कर दें, ज़ीरा इसी में हो जाएगा। तो अब ये हम अपनी दाल को तड़का लगाते हैं। तो अब ये तड़का लगा दी। अब ये थोड़ी सी काली मिर्चें, आप चाहें तो अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक और बात बताऊं, वीडियो मिसिंग हो गई है। मैंने इसमें जब उबलने के लिए रखी थी तो 1 टीस्पून दड़ा मिर्च भी डाली थी। तो अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप काली मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, जैसे आप पसंद करें। ये थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दें और ये हरा धनिया। ये तो दाल बन के आपके सामने तैयार है। ये माश की दाल थोड़े से मुनफरिद अंदाज से और बड़ी मज़े की बनती है। आपने ये ज़रूर बनानी है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।